हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में बच्चों हमने कुछ सवाल किए थे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, और उसी फॉर्मूला के बेस पे और भी सवाल किए थे। उसी में बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़े से वैल्यू फाइंड करने वाले या फिर थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं सवालों पे। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, यदि Q 01 बिंदुओं P5-3 व R X6 से समदूरस्थ है, यानी बच्चों ये बिंदु जो है 01, ये बिंदु P से और बिंदु R से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस इन दोनों के बीच। तो बच्चों हमें बताना है कि x का मान, एक तो क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है, और x का मान फाइंड करके हमें PR और QR का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों क्या दिया है हमारे पास, तो सबसे पहले इस कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे। प्रश्नानुसार हमें मिला है कि ये दोनों समदूरस्थ है, ये इसके और ये इसके जो भी दूरियां हैं इनकी समान है। तो यही हमारे पास PQ बराबर RQ ये होना चाहिए। क्या है बच्चों प्रश्नानुसार, PQ बराबर RQ। तो अब PQ का मान बच्चों क्या है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे बिंदु के बीच की दूरी वाला। तो PQ की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 - 0 का वर्ग प्लस -3 - 1 का वर्ग बराबर, इसे ही बच्चों बिंदु लगाएंगे तो हमारे पास x6 और 01 है। तो RQ की वैल्यू बच्चों कैसे आएगी, x-0 का वर्ग और 6-1 का वर्ग। तो लिखेंगे बच्चों x-0 का वर्ग प्लस 6-1 का वर्ग, 6-1। ओके बच्चों, सोल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों -3 और -1 -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास बन रहा है x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 25, और 4 का स्क्वायर बच्चों -4 है या +4 है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो हो जाएगा 16, और ये हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों आप जानते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो बच्चों आप जानते हैं 25 से 25 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16। ठीक है बच्चों, तो एक्स का मान यहाँ पे +-4 हो जाएगा हमारे पास। तो इस कंडीशन में बच्चों जो हमारा बिंदु R है वो बच्चों 4-6 भी हो सकता है और -4-6 भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, इस तरह से क्या होगा, इसलिए बिंदु R जो है बच्चों हमारा R, वो बच्चों क्या हो सकता है, 4-6 या -4-6 हो सकता है। ओके बच्चों, तो क्योंकि बिंदु R जो है हमारा यहाँ पे दो तरह से है, तो जब हम PR और QR निकालेंगे ये बच्चों दो दो टाइप से यहाँ पे निकलेगा, तो दो दो बार इनको करना है। चलिए बच्चों हम निकाल लेते हैं। PR निकालेंगे बच्चों, PR का मान क्या होगा बच्चों यहाँ पे, PR के लिए x बराबर +-4 से। तो जो एक बिंदु हमारे पास क्या बन करके आएगा, PR बराबर स्क्वायर रूट, तो बच्चों जब हम यहाँ पे 4-6 लेंगे P और R, यानी कि 5-4, 5-4 का वर्ग, 5-4 का वर्ग प्लस फिर लेंगे बच्चों -3 और -6 का वर्ग, -3 -6 का वर्ग। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड, वैल्यू पुट हो गई। अब ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपके पास -9 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 81, जो बन करके आएगा बच्चों 82। तो पी आर की एक वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 82। तो राइट बच्चों, अब -4 रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, पी आर बराबर स्क्वायर रूट, अब की बार हमारे पास ये वाला बिंदु काम करेगा, तो जिससे ये बन जाएगा 5 + 4, 5 + 4 का वर्ग प्लस -3 -6 का वर्ग, -3 -6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों ये 9 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 9 स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये क्या बनेगा, 81 + 81, और ये हो जाएगा 2 × 81 बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पे दो बार है।
तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9, क्योंकि 81 का 9 होता है, वो स्क्वायर रूट 2। पी आर की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस तरह बच्चों आप क्यू आर का मान भी निकाल लेंगे, सिमिलरली इसको करना है। एक मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। हमें निकालना है क्यू आर का मान, तो हम प्लस वाले बिंदु अगर लेंगे तो इससे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 क्यू आर का मान होगा 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 1 का वर्ग। ओके बच्चों, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 5 का वर्ग, जो हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 25, जो बच्चों हो जाएगा स्क्वायर रूट 41। बच्चों इसका यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ओके बच्चों, एक बार माइनस वाला बिंदु आप भी आप रख करके इसमें से क्यू और आर, तो ये आप निकाल देंगे आसानी से, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको यूवी बोर्ड में 2021 में भी आया था एचएल कोड में। वैसे तो सारी क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके करा रहा हूँ बच्चों। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पूछ रहा है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई के बीच बच्चों रिलेशन फाइंड करना है, इसके बीच संबंध बताना है हमें। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2020 में। तो कर लेते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो कंडीशन है, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु इनके बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी, दोनों की दूरी समान है। तो बच्चों वही कंडीशन लगाते हैं। मान लीजिए, माना बिंदु P, जो हमने यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, माना बिंदु एक्स वाई जो है बिंदुओं Q, इसको हम 3, 6 मान ले रहे हैं, वह R -3, 4 से समदूरस्थ है। तब प्रश्न अनुसार क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर पी आर होना चाहिए, पी क्यू बराबर पी आर। ऑलराइट बच्चों, तो वही कंडीशन जो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने रखी है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो लीजिए बच्चों, वैल्यूज रखते हैं पी क्यू बच्चों हमारे पास एक्स माइनस थ्री का वर्ग प्लस वाई माइनस सिक्स का वर्ग बराबर पी आर x-3 यानी x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस वाई माइनस फोर का वर्ग हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बच्चों, स्क्वायर रूट से हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा बच्चों डायरेक्टली x-3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर। अब इनको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा माइनस 6x, और ये हो जाएगा बच्चों इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y के बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ऑलराइट बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। ठीक है बच्चों, तो उसी से हम बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो जाता है। -6 है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 6x है, तो -6x, ये भी इधर आएगा तो -6x, इधर है हमारे पास -12y और इधर ये आ जाएगा तो प्लस 8y। इधर हम नंबर्स रख देंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ है 9 और 16 जो 25 होता है, और इधर से जो हम ले जाएंगे 9 और ये गया बच्चों 45, तो -45, तो बच्चों इनको ऐड कर देंगे। ये हो गया बच्चों हमारे पास -12x और ये बचेगा हमारे पास -4y इक्वल्स ये बचेगा हमारे पास 20 यानी -20। ओके बच्चों, अब इसमें बच्चों माइनस और साथ में -4 सब में से कॉमन आ रहा है, इधर से कॉमन इधर से कॉमन, तो इसको लिख देंगे -4, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स ये हो जाएगा -4 इंटू 5। इसमें बच्चों आप 4 से यहाँ पे -4 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स 5। ये बच्चों हमारी इक्वेशन बन के आई है। तो यही बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो हमसे पूछा था एक्स और वाई के बीच में संबंध। ओके बच्चों, तो बहुत आसान है, इसी तरह से आप सिमिलर क्वेश्चन एक दो और दिए हैं ऐसे ही, वो भी आप कर लेंगे। ऑलराइट,
अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, जिसमें बच्चों बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों बताने हैं। मान लीजिए एक ही लाइन पे बच्चों बिंदु दिए हुए हैं, हमारे ये बिंदु और ये बिंदु बच्चों यहाँ पे है, तो जो मध्य बिंदु है बच्चों इस रेखाखंड को मिलाने वाला मध्य बिंदु है, तो उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए बच्चों सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ बच्चों। यदि यदि x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x y हों, तो बच्चों क्या होता है, x हमारा जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी दोनों बिंदुओं का जो एवरेज होता है वही उसका मध्य बिंदु होता है। और y बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस सिंपली बच्चों इसमें हम वैल्यूज पुट करके जो गिवन वैल्यू है हम यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, x1 y1 हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ x1 y1 बराबर है हमारे पास -2 6 और x2 y2 बराबर हमारे पास यहाँ पे है बच्चों -2 और 10 ये है बच्चों। तब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, तब x बराबर हमारे पास होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। x1 क्या है बच्चों -2, x2 क्या है बच्चों -2, तो -2 अपॉन 2 जो हमारे पास आएगा -4 अपॉन 2 और जो फाइनली -2 आएगा। तथा y बराबर क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला से y1 प्लस y2 वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों। y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 6 और y2 की वैल्यू हमारे पास है 10, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 10 अपॉन 2 जो बन रहा है 16 अपॉन 2 यानी 8 आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जो इसके मध्य बिंदु आए हैं वो मध्य बिंदु हमारे पास आ गए, करते हैं मध्य बिंदु कौन थे बच्चों, x y बराबर अब क्या आ गया हमारे पास -2 और 8, तो ये हमारे मध्य बिंदु बच्चों से निकल करके आए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 MW कोड में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ है, ये बच्चों अनुपात के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे कि यहाँ पे अगर माना उस बिंदु के निर्देशांक x y है, तब बच्चों हमारे पास क्या होगा, x बराबर होगा हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 पर y बराबर होगा, यहाँ पे y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 यहाँ पे होंगे हमारे पास रेशो, यहाँ m1 m2 क्या है, यहाँ m1 रेशो m2 हमारे पास है 2:3। ओके, तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा हमारे पास m1 यानी 2 इंटू x2 का मान क्या है, यहाँ हमारे पास जो बिंदु है यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 का मान है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे m1 यानी 2 इंटू y2 जो हमारे पास है -3 प्लस और इसके बाद है हमारा 3 m2 3 और y1 का मान है हमारे पास 7 अपॉन 2 प्लस 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 -3 अपॉन 5 और ये हमारे पास आ रहा है y बराबर -6 और प्लस 21 अपॉन 5। तो बच्चों x बराबर फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा
5/5 जो हो जाएगा 1, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 15/5 जो हो जाएगा 3। इस तरह से जो बिंदु आए हमारे पास होते हैं अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट यानी रिक्वायर्ड, अभीष्ट निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे एक्स वाई बराबर हो गया 1 और 3 आंसर। ये बच्चों हमारे निर्देशांक निकल करके आ जाएंगे। बस ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। जब भी सवाल में रेशो दिया है कि रेखाखंड को इतने रेशो से विभाजित करता है, तो आप बिंदुओं का यूज करके इस तरह से वो निर्देशांक यहाँ से निकाल सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट एंड डू रिवाइज। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास इसने पूछा है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 व 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y ज्ञात करना है। बच्चों जो बिंदु दिए हैं वो आपके पैरेललोग्राम के क्या है, शीर्ष है, वर्टिसेस है। तो आप एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे पहले बनाइए और समांतर चतुर्भुज के हम शीर्ष इसी क्रम में यहाँ पे लिख देते हैं। बच्चों क्या है 1 2, मान लीजिए a है, a जो 1 2 है, उसके बाद b हमारे पास है 4 y, उसके बाद c है हमारे पास x 6 और d है हमारे पास 3 5। d क्या है बच्चों 3 और 5। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट से यहाँ पे काटते हैं। ओके बच्चों, यानी ये जो बिंदु होगा उसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए मध्य बिंदु होगा यहाँ पे। तो बच्चों मध्य बिंदु वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो इस रेखा का जो मध्य बिंदु होगा वही इस रेखा का, इन दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु एक ही है। तो यही बच्चों हम यूज करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन लिख देंगे बच्चों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। अतः क्या होगा बच्चों, इससे ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु बराबर क्या होगा बच्चों, बी डी का मध्य बिंदु, बी डी के मध्य बिंदु। ये बच्चों हमारे पास कंडीशन है। बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ए सी के जो मध्य बिंदु होंगे ये क्या हो जाएंगे बच्चों 1 + x/2 हो जाएंगे, 1 + x/2 और 2 + 6/2, 2 + 6/2। और बी डी के मध्य बिंदु क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे बी डी के होंगे 4 + 3/2, 4 + 3/2 और y + 5/2, y + 5/2। ये हो गए बच्चों इसके मध्य बिंदु। तो सोल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये मिलेगा हमारे पास x + 1/2 आएगा और ये शेर दो आटे ये आ जाएगा खाली 4 बराबर ये आएगा बच्चों 7/2 और ये एच डी रहेगा y + 5/2। अब बच्चों इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, हम लिखेंगे तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा x + 1/2 = 7/2 एंड y + 5/2 इक्वल्स आएगा बच्चों 4। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x + 1 = 7 जो हो जाएगा x = 7 - 1, तो इससे x का मान आएगा हमारे पास 6। तो x का मान निकल करके बच्चों 6 हमारा आ गया और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 5 = 2 4 जा 8 एंड y = 8 - 5 दैट विल बी 3। ओके बच्चों, तो y की वैल्यू इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 निकल करके आ गई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। तो बच्चों बस निर्देशांक ज्यामिति आपका इतना ही, और बाकी सिमिलर क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कोई सी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं उसको भी डिटेल में आपको करा दूंगा।
और बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए बस जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।